नमस्ते, जनता रॉक्स न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये हैं आज की ताजा खबरें। कोडीन कफ सिरप तस्करी के सबसे बड़े मामलों में से एक में आज बड़ा दिन है। 75,000 के इनामिया और अंतरराज्यीय कोडीन कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल से जुड़ी करीब 38 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को लेकर आज वाराणसी में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट NDPS की अदालत में अहम पेशी होनी है। कोर्ट के सख्त रुख से ये साफ हो गया है कि अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की आर्थिक जड़ों पर सीधा प्रहार करने के मूड में हैं। अदालत ने शुभम जायसवाल की मां शारदा जायसवाल, पत्नी वैशाली और बहन प्रगति को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने अपने नाम पर दर्ज सभी संपत्तियों के वैध दस्तावेजों के साथ कोर्ट में उपस्थित हों। जांच एजेंसियों का स्पष्ट शक है कि इन तीनों के नाम दर्ज संपत्तियां कोडीन कफ सिरप की तस्करी से अर्जित काले धन से खरीदी गई हैं। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि प्रस्तुत किए गए कागजातों से वो संतुष्ट नहीं हुई तो इन सभी संपत्तियों पर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अदालत की सख्ती यही नहीं रुकी है। फरार अभियुक्त शुभम जायसवाल के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। कोर्ट में लगातार आवेदन देकर विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जांच एजेंसियों के प्रार्थना पत्र पर वाराणसी के अपर सत्र न्यायाधीश ने शुभम की मां, बहन और पत्नी को तलब किया है। ये पूरा मामला कोतवाली थाने में दर्ज केस की विवेचना से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने अब तक करोड़ों की संपत्तियों को चिन्हित किया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार शुभम जायसवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान जो 38 करोड़ रुपए की संपत्तियां सामने आई हैं, उनका ब्यौरा भी बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शुभम के पिता भोरा प्रसाद के नाम भेलूपुर इलाके में करीब 23 करोड़ रुपए का मकान दर्ज है। वहीं सिगरा क्षेत्र में शुभम की मां शारदा देवी के नाम करीब 8 करोड़ रुपए का मकान पाया गया है। इसके अलावा पिता की बेटी और बहू के नाम पिंडरा और अन्य जगहों पर करीब 7 करोड़ रुपए की जमीन समेत कई अन्य अचल संपत्तियां दर्ज हैं। इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत की बात करें तो प्रदेश में इस कांड की सबसे पहली FIR 18 अक्टूबर को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली सोनभद्र में दर्ज की गई थी। सोनभद्र के तत्कालीन SP अभिषेक वर्मा के मुताबिक दीपावली के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग में सख्ती बरती जा रही थी। 18 अक्टूबर की रात एक्साइज विभाग के साथ पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। तभी एक ट्रक को रोका गया। ये ट्रक बाहर से नमकीन से भरा हुआ दिख रहा था और त्रिपुरा जा रहा था। ड्राइवर के पास नमकीन से जुड़े वैध बिल भी मौजूद थे, लेकिन जब ट्रक की गहन तलाशी ली गई तो नमकीन के बीच कोडीन कफ सिरप की शीशियां छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने मौके से करीब 3.5 करोड़ रुपए कीमत की 1,19,000 शीशियां बरामद की। इस मामले में ट्रक ड्राइवर हेमंत पाल, ब्रिज मोहन शिवहरे और मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर राम गोपाल धाकड़ को गिरफ्तार किया गया। त्योहार के कारण शुरुआती पूछताछ किए बिना ही तीनों को जेल भेज दिया गया। त्योहार के बाद जब पुलिस ने जेल में इनसे गहन पूछताछ की तो पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। पूछताछ में पता चला कि ये कोडीन कफ सिरप की शीशियां गाजियाबाद में लोड की गई थीं। इसके बाद पुलिस ने मेरठ से सौरभ त्यागी को गिरफ्तार किया। आगे की पूछताछ में वसीम और आसिफ के नाम सामने आए। इनके बयान के आधार पर पुलिस ने 1 ट्रक रांची में और 4 ट्रक गाजियाबाद से जब्त किए, जिनमें चूने और चावल की बोरियों के बीच कफ सिरप की शीशियां छिपाई गई थीं। इसी पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि दुबई में छिपे वसीम और आसिफ के साथ साथ शुभम जायसवाल इस पूरे नेटवर्क का अहम कड़ी है। इन तीनों के खिलाफ गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में FIR दर्ज की गई। जांच में यह भी सामने आया कि शुभम के जरिए वसीम और आसिफ कोडीन युक्त सिरप की खेप बांग्लादेश तक पहुंचाते थे। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस और प्रशासन के सामने और भी चौंकाने वाले तथ्य आए। अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल समेत काशी के 24 दवा कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि करीब 100 करोड़ रुपए की 79 लाख शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप की खरीद बिक्री की गई। इतना ही नहीं, काशी के 93 मेडिकल स्टोर के नाम पर 84 लाख शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप का अवैध व्यापार दिखाया गया। जांच में सामने आया कि जिन मेडिकल स्टोरों के नाम पर यह व्यापार दर्शाया गया था, उनमें से अधिकांश मौके पर अस्तित्व में ही नहीं मिले। बाद में ये पूरा अवैध नेटवर्क बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। जांच एजेंसियों ने यह भी उजागर किया कि इस धंधे को चलाने के लिए फर्जी फर्मों का जाल बिछाया गया था। जांच में 9 फंद फर्मों के नाम सामने आए, जिनमें मेसर्स सृष्टि फार्मा, GT एंटरप्राइजेज, शिवम फार्मा, हर्ष फार्मा, DSA फार्मा, महाकाल मेडिकल स्टोर, श्री निशांत फार्मा, VPM मेडिकल एजेंसी और श्री बालाजी मेडिकल शामिल हैं।
आयुक्त के मुताबिक ये सभी फर्में सिर्फ कोडीन युक्त सिरप की खरीद बिक्री को वैध दिखाने के लिए बनाई गई थीं। आज स्थिति ये है कि शुभम जायसवाल के खिलाफ सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, चंदौली समेत कई जिलों में केस दर्ज हैं और जांच एजेंसियां एक एक कड़ी को जोड़ते हुए इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं। अगर आप इस मामले से जुड़े हर बड़े अपडेट, कोर्ट की कार्रवाई और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई जानना चाहते हैं तो जनता रॉक्स के साथ जुड़े रहें और सच को आगे तक पहुंचाएं। अदालत में आज होने वाली पेशी न सिर्फ शुभम जायसवाल के परिवार के लिए बल्कि पूरे कोडीन कफ सिरप माफिया नेटवर्क के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अगर कोर्ट संपत्तियों के दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं हुई तो 38 करोड़ की संपत्तियों की जब्ती इस कांड में अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई मानी जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, समाज को नशे के जाल से बचाने की भी है। सच और जनहित की ऐसी खबरों के लिए जनता रॉक्स को फॉलो करें, शेयर करें और अपनी आवाज मजबूत करें।